किसी बड़े जंगल में एक बारहसिंघा रहता था जो बहुत घमंडी था। उसके इसी स्वभाव के कारण जंगल के अन्य जानवर उससे ज्यादा लगाव नहीं रखते थे। वह हमेशा किसी न किसी से झगड़ा करता रहता था। उसे अपनी सींग बहुत पसंद थी। वह उन पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि जंगल के सभी जानवर उसकी नुकीली सींगों से डरते हैं। वह हमेशा अपनी सींगों की तारीफ करता था, लेकिन उसे अपनी टांगों से बहुत नफरत थी। वह टांगों से बहुत घृणा करता था। वह जब भी अपनी टांगों को देखता तो उन्हें भद्दी और टेढ़ी कहता था। एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ घास चर रहा था, तभी उन लोगों के बीच बातें होने लगी। बारहसिंघा का एक मित्र गधा बोला, भाई, तू अपनी टांगों से आखिर क्यों इतनी नफरत करता है? इन्हीं की वजह से तो तुम तेज भाग सकते हो। मगर बारहसिंघा तो किसी की बातें नहीं सुनना चाहता था। उसे बस अपनी सींगों से ही प्यार था। वह अक्सर कहता कि इस पूरे जंगल में मेरे जैसे किसी की भी सींग नहीं है। बस इस तरह वह आए दिन अपनी सींग के लिए बेवजह सबसे बहस करता रहता था। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन जब बारहसिंघा अपने कुछ मित्रों के साथ नदी में पानी पी रहा था, तब उसने अपनी सींग को पानी में देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन जब अपनी टांगों को देखा तो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी टांगों को जमीन पर पटकने लगता है। यह देखकर उसका मित्र गधा बोला, क्या हुआ भाई? क्यों अपनी टांगों को इस तरह जमीन पर घिस रहे हो? तो बोला, मैं नफरत करता हूं इन भद्दी टांगों से। गधा उसको समझाता रहा, पर उसने उसकी बात नहीं सुनी और झल्लाता हुआ वहां से चला गया। यह सब देखकर जंगल के अन्य जानवर एक जगह इकट्ठा होकर उसको समझाने की योजना बनाने लगे। कुछ दिनों बाद जंगल में अकाल पड़ गया। वहां के नदियों में जो पानी भरा था सब सूखने लगा। पेड़ भी सूखने लगे। तो जंगल के राजा शेर ने सभी पशु पक्षियों की बैठक बुलाई और उनसे कहा कि जब तक बरसात नहीं हो जाती तब तक हम सबको किसी दूसरे और बड़े जंगल में चले जाना चाहिए। तो सबने अपने राजा शेर की बात का समर्थन किया। दूसरे दिन जब सभी जानवर दूसरे जंगल में जा रहे थे तो शहर के पास एक नदी दिखी जिसमें पानी भरा था। तो सभी जानवर पानी पीने लगे। बारहसिंघा भी उनके साथ में पानी पीने लगा। वह पानी पी ही रहा था कि अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। शायद कुछ शिकारी आ गए थे। सब जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। शिकारी के कुत्ते बारहसिंघा की ओर बढ़ रहे थे। वह भागने लगा। उसने पूरी ताकत लगा दी। भागने में वह शिकारी से कुछ दूर निकल चुका था। तभी अचानक से उसकी सींग पेड़ की डाली में फंस गई। बारहसिंघा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपनी सींग को निकालने की, पर वह नहीं निकली। उधर शिकारी पास आते जा रहे थे। अब बारहसिंघा की जान बचना मुश्किल लग रहा था। यह देखकर गधे ने आवाज लगाई, भाई, सींग का मुंह छोड़ और अपनी जान बचा। उसने जोर लगाया और अपने आप को बाहर खींचा तो उसकी सींग टूट गई और वह भागने में सफल हो गया। आज उसने अपनी टांगों के बल पर तेज भागकर अपनी जान बचा ली। शिकारी उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे। आज उसका घमंड टूट चुका था। जिन टांगों से वह घृणा करता था, उन्हीं टांगों ने आज उसकी जान बचाई, और जिन सींगों पर उसे बहुत घमंड था, वहीं आज उसकी जान ले लेती। कहानी से सीख, इंसान को कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई जो भी चीज है उसे स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।